प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछला जो कर्मकांड का जो आख्यान था उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कर्मकांड में प्रार्थना की जाती है, वैदिक प्रार्थना, जिसको हम स्वस्ति प्रार्थना अध्याय कहते हैं, उसमें देखो कितना सुंदर वर्णन आया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो सत्संग भी है इसमें पूरा, कैसी उपासना होती, क्या है, कैसे देवताओं का वर्णन है, और क्या करना चाहिए, ये सब इस स्वस्ति प्रार्थना में आया है। हम उसको थोड़ा सा जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं। सत्संग गंभीर विषय है, तो गंभीरता से सुने। तो पहले प्रार्थना हो जाए। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोमयि धे मन्युमयि धे सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्वी बनाइए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरा जीवन भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, हे परमात्मा मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर के स्थानों में जाता रहता है तथा सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ स्वप्न में भी दूर दूर के स्थानों में विषयों में जाने वाला है, यह ऐसा दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सभी इंद्रिय प्रकाशवान प्रकाश पदार्थों का प्रकाशक, ये सदैव शिव संकल्प हो, इसमें सदैव कल्याणकारी संकल्प आए, किसी के अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने का संकल्प कभी न आए। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि मनीषी ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा योगी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म में संलग्न रहते हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञ कार्य में लगा रहे, शुभ संकल्प आए, कल्याणकारी संकल्प आए,
ये सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करे और अपनी बुराइयों तथा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युद्ध करता रहे, संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत के रूप में निहित है, ऐसा मन जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है, वो सदैव यज्ञ कार्य करता रहे, शुभ कार्य करता रहे, सदैव उत्कृष्ट ज्ञान करता रहे, उस अमृत ज्योति का ध्यान करता रहे, मन चिंतन करता रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो है योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान करते हैं और जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, इसमें कभी अयज्ञ की भावना न आए, सदैव वर्तमान भूत भविष्य में शुभ संकल्प ही आए, कल्याणकारी ही संकल्प आए। सुसार यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते, ऐसे ही ये त्रय विद्या ऋग यजुः साम और अथर्व ये इस मन में दृढ़ता पूर्वक बने रहे। मैं सदैव वेदानुकूल आचरण करूं, ज्ञान सम्मत ही आचरण करूं, वेद के अन्यत्र कभी अज्ञान या अंधकार या जो है निम्न स्तर का ज्ञान न करूं। वेद ज्ञान मेरे अंदर दृढ़ता से बना रहे, मैं वेदानुकूल ही जीवन यापन करूं। सुसार्थि स्वान्योयन मनुष्यान् नीयते भीषुभिर्वाजिनौयु प्रत्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी लगाम द्वारा घोड़ों को बस में करते हुए रथ को ठीक प्रकार से गंतव्य तक ले जाता है, ऐसे ही हे परमात्मा ये मेरा मन इंद्रिय आदि को नियंत्रण में करता हुआ सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। इस प्रकार हम आपसे बार बार विनती करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले तथा मृत से अमरता की ओर चले। अब आख्यान देखो, जो कल्याण स्वस्थ वाचन स्वस्तिक नाम का अध्याय है कर्मकांड में, उसको आप सुनिए, देखो फिर कैसा बढ़िया सत्संग है इसमें कि कर्म कांड करके फिर स्वस्थ पाठ किया जाता है। समस्त जो हमारे अरिष्ट हैं वो जो है सब शांत हो। हाँ, इस पूरे अध्याय में भगवान शिव से ही प्रार्थना की गई सभी चीजों के लिए। हाँ सुनिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा,
कीर्ति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव नहीं, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर हमारा कल्याण करें। और स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, समस्त विश्व विज्ञान को, वैदिक ज्ञान के वेत्ता, सबका पोषण करने वाले भगवान हमारा कल्याण करें। स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, स्वस्तिना तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। और अप्रतिहत गति वाले, तेज गति वाले तार्क्ष्यो, तार्क्ष्यो पहले घोड़े के समान गति वाला जिक्र आ चुका है। तेज गति से हम लोगों का नित्य कल्याण कर, हाँ, कल्याण करने में विलंब न हो। और इसी प्रकार बृहस्पति, बृहस्पति देवगुरु, हाँ, और बृहस्पति बृहत ब्रह्मांड के स्वामी, बृहत मतलब ब्रह्मांड, और उसके स्वामी वो बृहस्पति है, यानी परमात्मा। परमात्मा ही देवों का गुरु है, विद्वान को, ऋषियों का, धर्मात्माओं का, सबका वही गुरु है। हाँ, सपूर्वे साम्यक गुरु कालेन अनवच्छेदात, वह परमात्मा ही सब पूर्व ऋषियों का भी गुरु था, मेरा भी गुरु है। पतंजलि योग दर्शन में आया है। कौन सा परमात्मा? जो काल की सीमा में नहीं आता, कालेन अनवच्छेदात, जिसका कोई काल की सीमा नहीं है, जो अमर है, जिसका कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई वर्ण जाति नहीं, वह गुरु है। हाँ, कि देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के स्वामी, वो हमारा जो है कल्याण करें, नित्य कल्याण करें। ओम पया पृथिव्या पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्सति न पयस्सति प्रदिशा संतु मह्यम। हे परमात्मा, पया पृथिव्या पय औषधीषु, ये पृथ्वी हमारे लिए हमेशा सुख प्रदान करती रहे। पया प्रवण तो दूध से कहते हैं, दूध सुख आता है। तो ये पृथ्वी हमारे लिए सुख प्रदान करने वाली हो, रस धारण करने वाली हो। पया पृथिव्या पय औषधीषु, ये वनस्पति और औषधियां भी इनमें हमारे लिए अमृत का वास हो, हमेशा जो है हमको सुखी करती रहें। पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा, ये दिव्य लोक और दुलोक, अंतरिक्ष लोक, मतलब पयो दिव्य अंतरिक्ष, दिव्य लोक नहीं, दुलोक और अंतरिक्ष लोक, ये हमेशा हम पर अमृत की वर्षा करते रहें। पयस्वती प्रदिशा संतु मह्यम, सब दिशाएं प्रदिशाएं, यानी चारों ओर से हमारे लिए जो है वो सरस, पया मतलब सुख की वर्षा करें, समस्त दिशाओं से, चारों तरफ से उस परमात्मा की दिव्य शक्तियां हम पर सुखों की वर्षा करें। विष्णोरराटमस विष्णु स्नप्ते इत्थ विष्णु स्यूरस विष्णु ध्रुवो अस वैष्णव मत विष्णवेत्ता। ये जो है विष्णु मतलब महापराक्रमी, व्यापक ब्रह्म। वो जो व्यापक ब्रह्म है, विष्णु मतलब व्यापक ब्रह्म, सर्वव्यापक। हाँ, विष्णु वो शंख चक्र गदाधारी, वो वेदों में वैसा कुछ वर्णन नहीं। विष्णु जो है परमात्मा का गुणवाचक नाम है, वो व्यापक है। पालन करता कह सकते हो, पालन करता एकांगी हो जाएगा। वो अभी आगे आएगा, रचना पालन संहार किसको कहते हैं, आगे के मंत्र में आएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि विष्णु रराटमस विष्णु, यहां पर जो है वो जो यज्ञ मंडप के जो है उससे संबोधित किया गया।
कि यज्ञ पुरुष के रूप में जो है वो विष्णु जो है व्यापक ब्रह्म, विराट ब्रह्म, वो विराट है। स्नप्ते स्थे विष्णु कि वो जो है मंडप के जो दोनों बांस में जो मंडप गेट बनाया जाता है, हाँ, वो जो है शोभा दे रहा है कि हे विष्णु भगवान, हे सर्वव्यापक ब्रह्म, तुम हमारे ध्वजा रूप हो, तुम हमारे सब कुछ हो, सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो, हमारे लिए सर्व सर्व पूजनीय हो, प्रथम पूजनीय हो। हे वैष्णव, तुम इस स्तंभ के आधार हो, अतः मैं तुम्हारा जो है स्पर्श करता हूं। अब देखिए आगे कितने अच्छे मंत्र है। अब वो भगवान के पांचों मुख का वाणी कलत्रम भजे पंचवक्तम जो शंकराचार्य के स्तोत्र में आया, वो पांचों मुख देखो यहाँ पर वर्णन है। ओम सद्दो जातम प्रपद्यामि, सद्दो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। कि जो है हे सद्दोजात नामक सदाशिव, जो गुण स्वरूप रूपक है, जो साकार ब्रह्म की कल्पना की गई, तो वो भगवान शिव का जो पश्चिम दिशा वाला मुख है उसको सद्दोजात कहा गया कि सद्दोजातम प्रपद्यामि, मैं सद्दोजात, हे सद्दोजात नामक सदाशिव, मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूं। सद्दोजात मतलब जो सद मतलब जब से सृष्टि तब से है। हाँ, सद्दोजात मतलब वो स्वयंभू, स्वयं से स्वयं है, उसको कोई जात मतलब कोई उत्पन्न नहीं। सद्दोजात, सद्दोजात मतलब वो स्वयं से स्वयं है। जब से हम मनुष्य आया, जब से सृष्टि बनी, वो पहले से मौजूद है। सद्दोजातम, पश्चिम दिशा वाले मुख, उस सद्दोजात स्वयंभू भगवान सदाशिव को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परमात्मा, मुझे इस संसार में बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित मत करें। भवे भवे नाति भवे, भवस्मा भवोद्भवाय नमः। कि जो है हम इस आवागमन से, इस भवाटवी से रहित हो जाऊं, ऐसी कृपा करें। अतः हे परमात्मा, हे परम गुरु, हे आत्मन, ऐसी दया करें कि मैं इस भवबंधन से, आवागमन से मुक्त हो जाऊं, भवे भवे नाथ, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में न पड़ूं। फिर देखो, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकीर्णाय नमः, बलविकीर्णाय नमः, बलाय नमः, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमः, नमो मनोन्मनाय नमः। कि भगवान शिव महादेव के जो है उत्तर दिशा का जो मुख है, उसको जो है उसका नाम वामदेव है। वेदों में जिस प्रकार विस्तार से भगवान शिव का वर्णन है, किसी का भी नहीं है। हाँ, नाम गुणवाचक नाम है, शिव भी गुणवाचक नाम है, बार बार कह चुका हूं। लेकिन जो रूपक दिया गया, जो साकार रूप में हमको उपासना के लिए दिया गया रूपक, विराट पुरुष का रूपक, विराट पुरुष, वो केवल भगवान शंकर का ही, जो सुख भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं। अन्य किसी रूप का, बहुतों के तो जो उपासना करते हैं उनका नाम तक नहीं, और जब नाम तक नहीं है तो ये उपासना वेद विरुद्ध है, ये असत की उपासना है। कि हमारे कर्म कांड में भी वही बातें हैं। कर्म कांड को ये थोड़ा खाली कर्म कांड, उसमें भी ज्ञान है, उसमें भी सत्संग है। कि कर्म कांड से ही जो है विचार करके हम उस सत्य परमात्मा की ओर चले जाएं। हाँ, हर जगह
वही उसी परमात्मा की उपासना होती है। जीवन के प्रत्येक यज्ञ में उस परमात्मा की ही उपासना होती है। वो दिव्य शक्तियों के नाम लेके कर दिया गया, हमने अलग अलग समझ लिया उनको, लेकिन वो अलग अलग नहीं। स एकम सद, एकम सद विप्र बहुधा वदन्त, पिछले आख्यानों में ऋग्वेद को बता चुके हैं मंत्र, वो एक ही है। तो ये जो उत्तर दिशा का मुख है, इसका नाम वामदेव है। मैं उन वामदेव को प्रणाम करता हूं, उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठाय नामधारी शिव नव शक्तिपीठों के स्वामी। नव शक्तिपीठों, ये बाहर नव शक्तिपीठ नहीं, अंदर वो कहीं कहीं 7 चक्र बताए गए, कहीं कहीं 9 बताए गए। तो 9 जो शक्ति केंद्र हैं, उस परमात्मा का प्रकाश स्वरूप से उस अग्नि का जो है ध्यान करेंगे तो सभी शक्तियां जो है आप में समाहित हो जाएंगी। ज्यों ज्यों ये जीव साधना से उन शक्ति केंद्रों को पार करता है, हाँ, मूलाधार से लेकर ब्रह्मांड तक यही शक्ति केंद्र हैं। तो ये जो है इन सब का वो स्वामी है। अतः मैं वामदेव ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल कल विकिरण बल प्रमथनम एवं सर्वभूतों के दमन करने वाले मनोन्मन नामक उन नवों देवताओं को, नवों दिव्य शक्तियों को का आवाहन करता हूं कि सब दिव्य शक्तियां हो हमारे अंदर, हम ऐश्वर्य पूर्वक रहें। आगे देखिए, अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। कि देखो, घोर, अघोरतर और अघोर 3 नाम आए हैं कि वो परमात्मा का जो है, जो सत्य गुण रूप युक्त रूप है दक्षिण मुख, जिसका नाम अघोर है, मतलब वो, उसे मैं प्रणाम करता हूं कि वो हमको शांति देने वाला है। सत्य गुण जो है वो हमको शांति देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। और जो रजोगुण युक्त जो है वो घोर नामक रुद्र को तथा तमोगुण युक्त घोरतर नामक रुद्र को प्रणाम करता हूं। देखो, वो सांसारिक पुरुषों के लिए घोर है, और भक्तों के लिए वो अघोर है, शांत रूप है उसका। संसार के लिए वो रुद्र रूप है, घोर है, कर्म दंड देगा। और दुष्टों के लिए घोरतर है, विकराल रूप है। हाँ, घोर, अघोर, घोर और घोरतर। हाँ, अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र। हे परमात्मा, हे शिव, उपरोक्त तीनों भेदों वाले आप विविध रुद्रों को मैं सर्वथा मैं प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सदाशिव के पूर्व दिशा वाले मुख जो है उसका नाम तत्पुरुष है। उसे शास्त्र द्वारा एवं गुरु मुख द्वारा जानता हूं। तत्पुरुषाय विद्महे, हाँ, देखो, गुरुमुख अपने आप इसमें जबरदस्ती उसेड़ दिया। अरे जो मंत्र कह रहा हो वो अर्थ करो कि तत्पुरुषाय विद्महे, मैं उन तत्पुरुष उस परमात्मा को जानता हूं। महादेव आय, उस महादेव का मैं ध्यान करता हूं। महादेव, महादेव भोलेनाथ। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, वह हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे। हाँ, वो महादेव हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे। वो वही गुरु है, वो महादेव गुरु है, वो हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे। गुरुमुख जो दे दिया, सांसारिक दे दिया कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वो महादेव हमारे अंदर प्रेरणा भरे कि हम सन्मार्ग पर चलें। ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत ब्रह्मा शिवो में सदा शिवोहम। इस मंत्र को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना कि भगवान शिव का जो ऊर्ध्वमुख है, जिसका नाम ईशान है, वो मुख है नहीं, ये मतलब गुण स्वरूप रूपक समझाने के लिए कर दिया गया। वो तो निराकार है। उसको किसी पुरुषाकृत में मत समझ लेना। हमारी साकार पूजा के लिए हमारे ऋषियों ने रूप दिया है, गुण स्वरूप रूपक। कोई मनुष्य मत समझ लेना। हाँ, तो वो विराट पुरुष का रूप है। क्या कहते हैं कि ईशाना सर्व विद्यानाम, वो परमात्मा, वो शिव सभी विद्याओं का जो स्वामी है, सभी विद्याओं का। इसका मतलब गुरु वही है, वहीं से सब विद्याएं निकली। ईश्वरा सर्वभूता नाम, सभी प्राणियों का वो ईश्वर है, सभी प्राणियों का, जितने भी प्राणी। देखो कितना बढ़िया मंत्र है। कहां भटक रहे हैं हम लोग कि ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपत। समझो कि वो ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, अधिपति है, अधिष्ठाता है, स्वामी है, मालिक है। अधिष्ठाता मतलब उसने ड्यूटी दे दी, जाओ सृष्टि की रचना करो जाके। वो है शिव, जिस शिव की हम बात करते हैं। और ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत, इसलिए जो ब्रह्मणो नहीं सृष्टि है जो ब्रह्मा ने रची, उसका भी स्वामी वही है। कि सृष्टि जो है, हाँ, ये थोड़ा सा संकेत है, इससे सभी अर्थ क्लियर होते हैं। क्यों रचनाकार का भी अधिष्ठाता है, पालनहार का भी अधिष्ठाता है, और संहारक का भी अधिष्ठाता है। वो है शिव, जिसमें रचना पालन संहार तीनों क्रियाएं। आपको विचार करना चाहिए कि ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोत्पत, ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, इसलिए ब्रह्मा ने सृष्टि थी, उसका भी वो अधिपति है, स्वामी है। इसको ऐसे समझो जैसे कोई मालिक होता है, बहुत बड़े बड़े सेठ, उनकी फैक्ट्री वगैरह होती है, तो फैक्ट्री जो है वो कोई मैनेजर नियुक्त कर देता है, वही देखता रहे। मालिक तो को आए ना, बरसों ना आए, बरसों ना आए, वो मैनेजर ही सब देखता है, चाहे जिसको निकालना हो, चाहे जिसको रखना हो, तो किसी को ऑर्डर देना हो, सब वही करता है। लेकिन क्या वास्तव में वो मैनेजर मालिक है? मालिक तो सेठ है, जिसने मैनेजर को नियुक्त किया है। ऐसे इस संसार में जो है उस ब्रह्मा को वो शिव जो है वो नियुक्त करता है, जाओ सृष्टि रचना करो, इसलिए सृष्टि का स्वामी वही है। और इसी प्रकार रचन पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वो अधिष्ठाता है, वो शिव है। हाँ, समझने की वाली चीज है कि तीनों क्रियाएं उस परमात्मा से होती, रचना पालन संहार। अंग्रेजी में देखो आप, अंग्रेजी में गॉड शब्द होता है, गाड़ी क्यों रखा और कोई नाम रखते? 3 अक्षर है, GOD, और उससे हमको एक परमात्मा की जो है का भाव बनता है। गॉड मतलब ईश्वर, परमात्मा। और अगर उन तीनों अक्षरों को देखें तो क्या है? जी मतलब जनरेटिंग, रचना, ओ ऑपरेटिंग, पालन, हाँ, और डी डिस्ट्रॉयर, संहार, रचना पालन संहार गॉड है। ऐसे ही वो परमात्मा जो है, वो जो है, देखो वेद मंत्र क्या कह रहा है कि ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोत्पत ब्रह्मा शिवो में अस्तु। वो परमात्मा शिवो में अस्तु, मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो शिव है। और उसकी दया से मैं भी सदा शिवो हम साधना की उच्च अवस्था को
ब्रह्ममय हो जाऊं, शिवमय हो जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाऊं, शिवोहम को प्राप्त करूं, सोहम को प्राप्त करूं, उस अवस्था। कितना बढ़िया मंत्र। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझो, सर्वत्र वो वही एक ही परमात्मा है, उसका जो सर्वोत्तम नाम है वो शिव है। हाँ, जितने भी नाम है, सर्वोत्तम नाम शिव है। महर्षि दयानंद ने जो है जितने नाम गिनाए, सबसे बाद में फिर जो है शिव नाम कह के लेखनी बंद कर दी। आप सत्यार्थ प्रकाश में देख लीजिए। और फिर आगे देखो, शिव नामाय स्वस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिंसी निवर्त्याम्य आयुषे अन्नादाय प्रजनाय सायस कोशाय सुप्रजास्ताय सुवीर्याय। यहाँ पर वो मुंडन वाला जो है इन्होंने किया है, लेकिन शिवो नामा स्वस्ते पिता, कि वो शिव ही जो है सभी का स्वामी। नमस्ते अस्तु मामा हिंसी, यहाँ पर उन्होंने अर्थ किया कि बपन अस्त्र, वो जो मुंडन में जो अस्तुरा होता है, कि तू जो है मुझको चोट मत पहुंचाना। अरे वो परमात्मा, उसी की दया से जो है वो अस्तुरा सही चलता है। खोपड़ी ठीक से घुट जाती, मुंडन हो जाता है ठीक से। शिव नामा स्वस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिंसी। और निवर्त्याम्य आयुषे अन्नादाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुविरास्त्वाय सुवीर्याय। हे यजमान, मैं तुम्हारे जीवन धन धान्य सुयश और गौरव प्राप्ति के लिए तुम्हारा जो है वपन कर रहा हूं। और आगे है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तान पराशु यद भद्रम तन आशु। हे सविता देव, सविता देव, हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री परम दो आख्यान बना चुके। सविता देव आप समझ ही रहे हैं कि हे सविता देव, आप हमारे सभी पापों को दूर करें और जो कल्याणकारी पदार्थ हैं उन्हें प्रदान करें। और फिर जो है, ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। कि हे परमात्मा, मुझे जो है ये तीनों लोग जो है हमारे लिए शांतिदायक हों। दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति, ये तीनों लोग हमारे लिए शांति देने वाले हों। वह ऊपर का प्रकाशमय आध्यात्मिक दुलोक, मध्य का मनोमय अंतरिक्ष लोक और ये स्थूल अन्नमय पार्थिव लोक, ये सब हमको शांति प्रदान करें। यानी हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त हो। फिर ये पार्थिव लोक भी हमें तीनों रूप में शांति प्रदान करे। आपः शांति, ये समस्त प्रवाह, समस्त जल रस हमको शांति देने वाले हों। हाँ, अब मान लो कहीं कसैला पानी है, कैसे शांति प्राप्त होगी? गंदा पानी है, बढ़िया स्वच्छ पानी प्राप्त हो, ऐसा जल मिले हमको जो है, जिससे शांति प्राप्त हो। और ये सब रस, ये सब प्राण इस लोक के दिव्य रूप के लिए शांति देने वाले हैं। और विश्व शांति, विश्व देवा शांति, समस्त विश्व के जितने देव हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वो हमको शांति देने वाली। ब्रह्म शांति, ये जो है सर्वत्र व्यापक ब्रह्म, ये हमको जो है शांति देने वाला हो। वो पर ब्रह्म जो है परमात्मा, यानी ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी है, वेद ज्ञान। वेद ज्ञान जो है, ये ज्ञान भी हमको शांति देने वाला हो।
ये ज्ञान जो है हमको अशांति देने वाला न हो। हाँ, इतना ज्ञान किए कि पूरी अलमारी भर ली। अब वो ज्ञान हमको शांति बजाय शांति प्रदान करता है। ज्यादा ज्ञान ये भी होता है। ब्रह्म शांति मतलब, ब्रह्म मतलब ज्ञान। ज्ञान वो है जो हमको शांति प्रदान करे, और शांति एक से ही आएगी उस परमात्मा से। हाँ, जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, ज्ञान तो बहुत है, जितने पुराण पढ़े एक भगवान आ गया, तीर्थ होंगे तो एक एक और भगवान ले आ, पूरी अलमारी भर गई खचाखच। ये ज्ञान हमको शांति प्रदान कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है। हाँ, इसीलिए कहा ब्रह्म शांति। जो वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो हमको शांति प्रदान करता है। वो हमको जो है संशय रहित करता है। जब तक दर्जनों फोटो में संशय बना हुआ है, हाँ पता नहीं कौन, धन का कोई और देने वाला है, बल का कोई और देने वाला है, विद्या कोई और देने वाला है। अजीब बात है। इसलिए बुद्धिपूर्वक सत्संग करो, वेदानुकूल सत्संग करो। अब फिर जब एक परमात्मा को आप पकड़ लेंगे, फिर वो शांति, वो ज्ञान शांति प्रदान करेगा। आगे और भी मंत्र हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो है एपिसोड लंबा हो जाता है। आगे प्रयत्न करूंगा एपिसोड थोड़ा कम करूंगा, प्रार्थना को भी कम करूंगा, क्योंकि वैदिक समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद में उपनिषदों का आख्यान शुरू होगा। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनते रहें, देखते रहें वीडियो। सब बातें लेंगी, बहुत ही आनंद आएगा, शांति मिलेगी। थोड़ा शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, फिर देखो कैसा जीवन में चमत्कार आता है। कि दो शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति। सर्वत्र हमारे लिए शांति हो, वास्तव में शांति हो। शांति रेव शांति, वास्तव में शांति हो। हाँ, बहुत सी शांति तो ऐसी है कि मालूम पड़ा कहीं नरसंहार हो गया, अब कोई है नहीं, तो सन्नाटा है। तो सन्नाटे वाली शांति ना हो। मालूम पड़ा किसी निर्जन गुफा में हम पहुंच गए और वहां भी शांति है, लेकिन वो शांति हमको वाकई शांति है, वाकई शांति नहीं है। इसीलिए कहा गया शांति रेव शांति, हमको वास्तविक शांति प्राप्त हो, जिससे हमारा मन आनंदित हो, शांत हो। ये निर्जनता वाली शांति, इस तरह की शांति नहीं चाहिए। हाँ, कि सब आग में जल के सब नष्ट हो गया, भूकंप में सब नष्ट हो गया, अब तो वहां शांति शांति है। ऐसी शांति नहीं चाहिए। वाकई में शांति हो जो हमको सुख प्रदान करने वाली हो, आनंद प्रदान करने वाली हो। इसीलिए कहा गया शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि, कि हमको जो है सदा ऐसी शांति प्राप्त कराओ, ऐसी ही सच्ची शांति प्राप्त कराओ, जो वास्तव में शांति हो, झूठी शांति नहीं चाहिए। और अंत में कहते हैं सर्वेषां वेदानां रसो युत्साम, सर्वेषां वेदानां रसेना विसिंचित। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कि सभी वेदों के तत्व रूप रस, जो सामवेद अथवा जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो जो है हमको जो है, हाँ, तो ये जो रुद्राष्टाध्याय, इनको भी पता नहीं अपने जबरदस्ती खोस दिए कि सर्वेषां वायेष वेदानागम रसो यत्साम, सर्वेषां वेदानाम रसेना विसंचित। इसमें परमात्मा क्या नाम आया, परमात्मा करके संबोधित है। अब इन्होंने क्या किया कि जो वेदों के तत्व रूप प्रसरूप, अथवा भगवान विष्णु या कृष्ण हैं, वे हमें उसी रस से सभी वेदों को सींचते हैं। जैसे देखो कैसे विद्वान अर्थ करते हैं, जबरदस्ती रामकृष्ण को खोसे दे रहे हैं उसमें। जबरदस्ती, कहीं वेदों में नाम नहीं, मंत्र का अर्थ का अनर्थ करते हैं, अपना पाखंड चलाते हैं। किताबें तो वही हैं,
कर्म कांड की किताब ने ले ली रुद्राष्ट्र अध्याय, देखो कैसे कैसे अर्थ, इसलिए हमारे पास वेद रखे हैं, तो मैं क्यों ये अर्थ करूं। कृष्ण और राम को खोस दिया जबरदस्ती वेदों में। कहीं मंत्र तो तुम कहीं से नया बना नहीं सकते हो, वो बनाओगे तुम खड़े ले जाओगे, और दिमाग लगाओगे तब भी खड़े ले जाओगे। ये कर रहे हैं विद्वान जबरदस्ती। वेदों में जो कहा गया वो करो ना, वेदों से ऊपर दिमाग हो गया क्या तुम्हारा, जो जबरदस्ती उसमें ले आते हो अवतारों को और दुनिया भर का सब देवी देवताओं को। उपनिषदों में जो प्रधान 11 उपनिषद हैं, उनके अलावा तो वहां उपनिषद बना दिए। अल्लोपनिषद भी है, अल्लाह भी, अल्लोपनिषद भी अल्लाह का वर्णन है। हाँ, लंगूरोपनिषद हनुमान का उपनिषद, राधोपनिषद राधा का, सीतोपनिषद सीता का, जितने सबके उनकी भाषा ही अलग है, वैदिक भाषा ही नहीं है उनकी। कितना कितना पाखंड और इस सनातन को नष्ट करने का प्रयत्न हो रहा है। अब बुद्धिमान लोग उसी को प्रमाणित करने में लगे हैं। इसलिए जागो, वेद को समझो, असली रूप में समझो वेदांत को, अपनी तरफ से कुछ मत लगाओ। हाँ, हमारे महान विद्वान ऋषि लोग दिख गए हैं। ये वर्तमान में पाखंड जो चल रहा है, इनके चक्कर मत पड़ो। शंकर भाष्य पढ़ो, और भाष्य है वो पढ़ो, और फिर सबसे बड़ी आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है ना, भजन करो, सोचो समझो खुद कि मंत्र क्या कह रहा है, अर्थ कुछ भी लिखा हो। सबसे ऊपर बुद्धि, सबसे ऊपर बुद्धि, आपकी बुद्धि ग्रहण करे वो ठीक है, और उसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के आप पढ़िए, तटस्थ होकर, तटस्थ होकर। तो ओम शांति 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 सुशांति। हे परमात्मा, हमको तीनों प्रकार की शांति, हाँ, सभी अरिष्ट शांति, सर्वारिष्ट शांति, सभी पाप जन्य संकट शांति, अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा कृतेन श्री भवानी शंकर महारुद्रा प्रियताम नमम। ओम सदा शिवार्पणमस्तु। हाँ, कि जो है मुझे सब प्रकार की शांति प्राप्त हो, मेरे समस्त अरिष्ट की शांति हो, मेरे रुद्राभिषेक कर्म द्वारा भवानी शंकर प्रसन्न हो, और ये सारा कर्म भगवान आज तो शिव को समर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं, शिव को समर्पण करता हूँ, बीच में पता नहीं क्या क्या ले आया। तो ये है, और जो कुछ हम समझ सकते थे आपको समझा सकते थे, समझाया। हाँ, अब जो है एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमें ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ। देखो, ये अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को आह्वान करो, अपने आप सब मार्ग खुल जाएगा। और वो मार्ग खुल जाएगा जहां हमारे ऋषि मुनि गए। वही बात कही, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे पूर्व के ऋषि मुनि विद्वान गए, और हमारे अंदर जो कुटिलताएं पाप आचरण है उनसे हमको संघर्ष कराकर पृथक करो। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने से समस्त विकार, समस्त कुटिलताएं नष्ट हो जाती हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो कस के। भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार बराबर से उसे जपो, नियमित रूप से, बार बार मतलब नियमित रूप से ध्यान करो, सुबह शाम जल्दी जगो, और देर में सो, सब सोने लगे तब अपना करो ध्यान, और ध्यान करके सोओगे बड़ी जल्दी नींद पूरी होगी, फ्रेश जगेंगे। फिर जो है अपना हाथ मुंह धो के, नहा धो के, दिनचर्या दैनिक कर्म करके फिर करो ध्यान, जब तक सो के जगह चहल पहल हो तब तक हम पूरा। देखो कैसा जीवन बदलता है, कैसी दिव्यता छाती है।
कि तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम श्रृणयाम सरदा शतम प्रब्रवाम सरदा शतम अदीनाम श्याम सरदा शतम भूयश्च सरदा शतात्। उस परमात्मा विराट पुरुष की आंख देवों के हित के लिए पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है। उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक दें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे अधिक भी जिए तो इसी प्रकार से जिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, इस संसार में फैले। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को जो है शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ, खुद भी करो और अगर कुछ समझ में आ रहा है दूसरों को भी समझाना शुरू करो। गंभीरता से सुनो, फिर दूसरे को भी समझाओ। वीडियो है, आपके पास प्रूफ है। तो हम आपस में द्वेष न करें श्रोता और वक्ता। हे परमात्मा, हम दोनों को दिव्य शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए, दिव्य शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।